वंस अगेन वेलकम टू द पावरफुल वर्ल्ड। मैं हूं प्रशांत जोशी और आज मैं हमारे सबके बचपन के सखा रामदूत हनुमान जी की लाइफ से सीखने की बातें शेयर करने के लिए आया हूं। तो बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। अभी थोड़े दिन पहले ही हनुमान जी का जन्मदिन था और उसी दिन फॉर्चुनेटली मेरा भी जन्मदिन था। वैसे तो हनुमान जी की लाइफ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, पर आज मैं वो बात शेयर करने वाला हूँ जो आजकल सभी लोगों को सीखने की ज़रूरत है, एंड दैट इज़ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लेना। एट एनी हाउ, एट एनी कॉस्ट, जो काम आपको दिया गया है उसे कैसे भी करके पूरा करना। हमारी ना आदत लगी पड़ी है कैसे भी करके काम को टालना, या फिर काम ही ऐसा करना कि दूसरी बार कोई काम बोले ही नहीं। कोई ना कोई बहाना ढूंढ के अपनी निष्फलता किसी के माथे चढ़ा देना या फिर निष्फलता को छुपा देना। जब भगवान श्री राम और लंका नरेश रावण का घमासान युद्ध चल रहा था, उसी दौरान युद्ध में लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। अब क्या करें? तब कोई डॉक्टर यानी कि वैद्य तो साथ में था नहीं। क्या करें? कोई तो वैद्य चाहिए जो लक्ष्मण जी को बचा सके। सब सोच रहे थे अब क्या होगा, क्या होगा, अब क्या होगा। तब हनुमान जी सोच रहे थे कैसे होगा। दैट इज़ द डिफरेंस। जब हम कोई प्रॉब्लम में फंसते हैं ना, तब हम मान लेते हैं कि ये होगा ही नहीं, पर जो लीडर होते हैं ना, वो सोचते हैं कि कैसे होगा, कैसे होगा। ये नहीं सोचते कि होगा कि नहीं होगा, पर ये सोचते हैं कि कैसे होगा। इससे मिलता है सॉल्यूशन। अब हनुमान जी ने सोचा कैसे होगा, कैसे और कहाँ से लाऊं वैद्य को। तब हनुमान जी को याद आई रावण के वैद्य सुसेन की। अब दुश्मन का डॉक्टर यानी वैद्य सुसेन इलाज करेगा कि नहीं करेगा, ये नहीं सोचा। सीधे पहुंच गए लंका वैद्य सुसेन के घर, और घर के साथ साथ वैद्य सुसेन को भी उठा लाए। अब वैद्य सुसेन ने बोला कि देखो भाई, मैं ठहरा रावण का डॉक्टर, तो मैं ना लक्ष्मण जी का इलाज नहीं कर सकता। तब हनुमान जी ने समझाया हर वैद्य का पहला कर्तव्य होता है कि वो रोगी का इलाज करे, फिर चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो। आजकल ना कई डॉक्टर भी ऐसे होते हैं जो दुश्मन तो छोड़िए, पर बिना पैसे के तो दोस्त का भी इलाज नहीं करते। चलिए ये वो बात तो छोड़ते हैं। अब सुसेन वैद्य को हनुमान जी ने समझाया। वैद्य भी समझ गया कि जो मुझे मेरे घर के साथ मुझे भी उठा लाया है, वो और क्या नहीं कर सकते। वो मान गए और लक्ष्मण जी को जांचने लगे। फिर सुसेन वैद्य ने कहा कि अगर सूर्योदय होने से पहले हिमालय से कोई संजीवनी बूटी ला सके तो लक्ष्मण जी को बचाया जा सकता है। अब इतने कम समय में इतनी दूर से अनजान जड़ी बूटी कौन ला सकता है? अब सब हनुमान जी के सामने देखने लगे। अब हनुमान जी चाहते तो कह सकते थे कि प्रभु, कभी पूरा दिन युद्ध करके मैं थक चुका हूँ, आप प्लीज़ किसी और को भेज दीजिए, या फिर मैं सुबह उठकर चला जाऊँगा, आज मैं पूरा थक चुका हूँ, सॉरी प्रभु, अब नहीं जा पाऊँगा। पर नहीं, भगवान श्री राम की आज्ञा लेकर लगा दी हवा में छलांग और निकल गए संजीवनी बूटी लेने। अब पता तो था नहीं कि किसे कहते हैं संजीवनी जड़ी बूटी, कैसी दिखती है। वहाँ पहुँचे तो सभी पौधे चमक रहे थे। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आए। अब फिर अगर वो चाहते तो कह सकते थे सॉरी प्रभु, आपने मुझे कोई सैंपल नहीं दिया था, रात के अंधेरे में कौन सी बूटी लाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो सॉरी प्रभु मैं नहीं ला पाया। पर नहीं, जो जिम्मेदारी दी है वो करना है, मतलब करना है। संजीवनी बूटी लानी है, मतलब लानी है। उठा कर ले आए पूरा पर्वत, और सुसेन वैद्य से कहा अब ले लो जो भी जड़ी बूटी चाहिए वो। मतलब काम को बोझ समझ के नहीं, जिम्मेदारी समझ के करना चाहिए। सिर्फ बहाने बनाने से कुछ नहीं होगा, पर कैसे भी करके आप जो कर रहे हो उसे करना होगा, तभी जाके आप सफल हो सकते हो। क्योंकि शिकायत करके समस्या से बचा नहीं जा सकता, लेकिन जिम्मेदारी उठा करके समस्या को कम जरूर किया जा सकता है। और सर, फेल वही होते हैं जो कुछ करने की जिम्मेदारी लेते हैं। अब जिसे कुछ करना ही नहीं है वो फेल हो ही नहीं सकते। और एक बात सर, कि जो जिम्मेदारी लेते हैं वो कभी हारते नहीं है, या तो वो जीतते हैं या फिर सीखते हैं। तो बहाने बनाना बंद कर दीजिए और हमारे प्यारे हनुमान जी की तरह जिम्मेदारी लेना शुरू कर दीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र की जय।